नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव, ठीक है, इन सभी के कुल कितने पद रिक्त हैं, कितने सृजित हैं और क्या कुछ संभावना बन रही है कि आगामी कुछ वर्षों में आपको ये कब तक नई भर्तियां फिर से देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा। अच्छा, सचिवालय का जिक्र कर दिया हूं तो ये मैं नागरिक सचिवालय की बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां से आपकी भर्ती आती है, लोक सेवा आयोग जो कराता है, ठीक है, उस सचिवालय की बात कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद ज़रूरी जानकारी। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का तो नाम सुना ही होगा, ज़रूर सुना है। तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए कामयाबी एक्सप्रेस सेल लेकर के आए हुए हैं। कहने का मतलब कि आप पूरे भारत की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो केंद्र सरकार कोई भर्ती हो फिर राज्य सरकारों की। कहने का मतलब जैसे कि केंद्र की मैं बात कर लूँ तो एसएससी हो गया, एसएससी में तमाम तरीके की भर्ती परीक्षाएं होती हैं। इसी तरीके रेलवे हो गया, रेलवे में तमाम तरीके के पदों पर भर्तियाँ आती हैं, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बैंक हो गया, ठीक। इधर अपने उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस हो गया, या फिर एएससी आरओ एआरओ, एससी एपीएस हो गया, स्टेनोग्राफर की भर्ती। और फिर इधर बात कर लें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की, तमाम तरीके की भर्ती परीक्षाएं चलती रहती हैं। तो आप इन सभी भर्ती परीक्षाओं की एक ही जगह पर तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, ठीक है। अब आप ये होता है कि आपने आवेदन कर दिया, तमाम तरीके की आप किताबें पढ़ लेते हैं, कोचिंग वगैरह भी पढ़ लिए, फिर ये होता है कि हमने पढ़ाई तो कर ली, अब इसका हम टेस्ट कैसे दें, कैसे खुद को आंकें कि हाँ हमने किस तरीके से कितना पढ़ा है, हम कितना पढ़ाई मतलब दक्ष हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या कुछ नया पैटर्न है या फिर किस किस तरीके से सवालों को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसके लिए आपको टेस्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक के इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल में जो इनका ये फीस रखी गई है ये है 615 रुपये। अगर आपको इसमें कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा एक कोड है, कूपन कोड, ठीक है, DKS कैपिटल लेटर में, ठीक है, DKS बड़े बड़े अक्षरों में। इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए और यहाँ से टेस्ट दीजिए, ठीक। बाकी मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, तो आप लोग इनका ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और बस धुआंधार तरीके से टेस्ट लगाइए, ठीक। तो आइए अब आते हैं अपने असली वीडियो पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में, ठीक है। ये आपका सचिवालय में सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 में आता है, ठीक है, अनुभाग 5 के अंतर्गत ये पद है। तो यहाँ का जो समीक्षा अधिकारी का पद है और अपर निजी सचिव ये राजपत्रित अधिकारी का पद है 4800 ग्रेड पे। जबकि इसके पहले की वीडियो ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और ये विधान परिषद सचिवालय, ठीक। तो यहाँ का जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है और ये अपर निजी सचिव, ये तीनों ही पद यहाँ अराजपत्रित है, ठीक है। जबकि यह आज की इस वीडियो में जिस सचिवालय की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नागरिक सचिवालय, जिसे आप लोग सिविल सचिवालय कहते हैं, तो यहाँ का समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव ये दोनों ही राजपत्रित है, ठीक है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की, फिर इसके बाद बात करूंगा अपर निजी सचिव की, ठीक। तो देखिए इनका ये कहना है कि जो राजपत्रित समीक्षा अधिकारी का कुल पद जो सृजित है यहाँ पर ये है 2043, यानी कि 1726 स्थायी पद है और 317 अस्थायी पद है, ठीक है। तो कुल इस तरीके से मिला करके 2043 पद समीक्षा अधिकारियों के स्वीकृत हैं, मतलब सृजित है, ठीक है। जिनमें से यहाँ कुल अभी जो अपनी सेवा दे रहे हैं, कुल जो भरे पद हैं वो है 1400 और जो रिक्त पदों की संख्या है 643, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी का ये 643 पद अभी रिक्त चल रहा है, ठीक है, केवल समीक्षा अधिकारी में बात कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि लोक सेवा के जरिए जो भर्ती आई थी उसमें तो कुल इतने पद थे भी नहीं। तो देखो वहाँ मतलब कि जब लोक सेवा विज्ञापन जारी किया था तो वो सचिवालय का भी पद था और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग का भी था और राजस्व परिषद का, ठीक है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ केवल और केवल उत्तर प्रदेश नागरिक सचिवालय की, ठीक। तो अभी अपने सचिवालय में 643 पद समीक्षा अधिकारियों के रिक्त चल रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके बात कर लेता हूं कि समीक्षा अधिकारी लेखा ये भी राजपत्रित है, तो इसके कुल 132 पद यहाँ पर मतलब कि सृजित हैं
और कुल मतलब सृजित, ठीक है, 132 हो गया। और जो अपनी सेवा दे रहे हैं 75 पद, 57 पद रिक्त चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो साधारण समीक्षा अधिकारी जो साधारण स्नातक पर है वो 643 पद रिक्त चल रहा है। बाकी आपका ये समीक्षा अधिकारी लेखा ये 57 पद। तो इस तरीके से कुल आपका ये 700 पद समीक्षा अधिकारियों का रिक्त है। जबकि लोक सेवा आयोग शायद 350 के आसपास वो समीक्षा अधिकारी सचिवालय का पद था जब विज्ञापन आया था तब, और शायद 40-50 के आसपास सहायक समीक्षा अधिकारी का पद था। तो अगर वो उसमें ये पद जोड़ दिए जाएं, अच्छा इसमें वो भी है, ठीक है, वो जो आपका 350 343 कुछ ऐसा कुछ था, ठीक से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो भी इसी में है। अब लेकिन उसको लेकर भी, और इसमें जो संख्या ये 643 दिखा रहा है, इसको अगर ये जो कुछ 300 कुछ लगभग बच रहा है 250-300, इसको भी जोड़ देंगे तब तो बड़ी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आपकी भर्ती हो जाएगी। तो जब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नहीं जारी हो जाता तब तक ये पद जोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ जोड़ सकता है, बाकी की बचा के रखेंगे। तो ये जो कुछ बचा के रखेंगे यही आपकी अगली भर्ती आएगी, ठीक है। अगली कब आएगी? जब ये सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती आपकी 2023 वाली पूरी हो जाएगी या लगभग पूरी होने कगार पर आ जाएगी, तब आपको ये नई भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपके जहन में ये बात आ रही है कि कब नई भर्ती देखने को मिलेगी आरओ, तो निश्चिंत रहिए, अभी जो 2023 वाली चल रही है ये पूरी हो जाएगी तो ही आपको नई भर्ती फिर से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इंतजार कर लीजिए, ठीक। तो ये बात हो गया समीक्षा अधिकारी साधारण और समीक्षा अधिकारी लेखा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी साधारण और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा। साधारण से मेरा आशय ये है कि वो मतलब कि आप कुछ भी साधारण स्नातक किए हो तो आप इसके लिए योग्य हैं, ठीक है। तो ये अराजपत्रित है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। यहाँ कुल 817 पद सृजित है, किसके? सहायक समीक्षा अधिकारियों के, जिनमें से 812 पद आपका स्थायी है और 5 पद अस्थायी, ठीक है। तो इस तरीके अभी वहाँ जो अपनी सेवा दे रहे हैं, जो अपनी मतलब कि नौकरी कर रहे हैं, अभी 599 पद भरे गए हैं, ठीक है। जबकि 218 पद रिक्त चल रहे हैं। जबकि आपको शायद ध्यान होगा 40 या 50 पदों पर भर्ती आई थी क्या, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ऐसे ही लगभग कुछ था, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी इसी 218 में वो 40-50 जो भर्ती थी ARO की वो भी शामिल है, ठीक है। मुझे ठीक से आंकड़ा ध्यान नहीं है तो आप थोड़ा देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो वो भी इसी 218 में रिक्त है। अब अगर ये चाहें तो जब तक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नहीं जारी हो जाता तब तक ये सारे मतलब पद उसमें जोड़ सकते हैं। अब ये जोड़ते हैं नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर नहीं जुड़ता है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जब ये ARO 2023 भर्ती पूरी हो जाएगी तब आपको फिर से ये ARO नई भर्ती देखने को मिलेगी। वही आप समझ लो कि चुनाव के आसपास या तो फिर चुनाव हो जाने के बाद ही, ठीक है, ऐसे आप मान के चलो। तो ये बात हो गई सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। इसी तरीके सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का ही पद है। कुल 44 पद सृजित है, जिनमें से 37 लोग अपनी सेवा दे रहे हों और मात्र 7 पद उसका रिक्त है। तो इस तरीके से अगर मैं बात कर लूँ तो कुल 225 पद सहायक समीक्षा अधिकारियों को रिक्त हैं, साधारण और लेखा, और वहीं आपका समीक्षा अधिकारी के कुल 700 पद रिक्त है साधारण और लेखा करके, ठीक है। तो ये हाल है सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का, रिक्त पदों का सचिवालय का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरीके हम लोग बात कर लेते हैं अपर निजी सचिव। तो समीक्षा अधिकारी अनुभाग 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अपर निजी सचिव अनुभाग 2 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इनमें देखिए इनका ये कहना है कि जो अपर निजी सचिव है ये 671 पद स्थायी है, 59 पद अस्थायी है, 720 पद रिक्त है। अब आप कहोगे 730 लिखा है, तो नीचे स्टार बना के लिखे हैं कि 2% कटौती के बाद ये 720 पद हो जाता है, ठीक है। तो ये 720 हम पद ही मानेंगे। तो कुल इस तरीके से कुल 232 अभी नौकरी कर रहे हैं। ये 232 कौन लोग हैं? 2010 वाले जो APS हैं या उसके पहले वाले कुछ मिलाकर, ठीक है। तो 232 अभी वहाँ अपनी नौकरी दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और वर्तमान में 498 पद रिक्त चल रहा है अपर निजी सचिवों का उत्तर प्रदेश नागरिक सचिवालय में, ठीक है। अब देखो 176 पदों पर भर्ती आपकी आई थी 2013 वाली भर्ती, वो निकाल लो, और इसी में से 295 पद हम लोग की भर्ती है अपर निजी सचिव 2023 वाली। अब आप कहोगे 333 पद है, मैं 295 बता रहा हूँ। तो यहाँ बात केवल सचिवालय के पदों की चल रही है, ठीक है। तो जबकि लोक सेवा आयोग ने सचिवालय का ही पद दिया हुआ है, APS का, राजस्व का भी दिया हुआ है और लोक सेवा आयोग का खुद का है, ठीक है। तो हम केवल सचिवालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 173 इसी 498 में से आप निकाल दीजिए 2013 APS और 295 आप निकाल दीजिए 2023 APS। बाकी मिलाकर तकरीबन 30-35 के आसपास आपका ये पद बच रहा है APS का फिर से, ठीक है।
तो ये हो गया। और आपको एक नई जानकारी दे रहा हूँ कि जो मेरी जानकारी में आया है, तकरीबन 100 के आसपास नए पद फिर से सृजित होने वाले हैं। या तो आप, हाँ सृजित ही समझिए, ज़्यादा क्या बताऊँ, बस इतना समझो कि हाँ 100 के आसपास नए पद सृजित होने वाले हैं या फिर रिक्त होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं मतलब पक्का कर लूँगा कि सृजित है कि रिक्त होने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि एपीएस 2023 पूरी होते होते, ठीक है, पूरी हो जाए तो, या फिर जब ये थोड़ा करीब आ जाए नियुक्ति उक्ति मिलने के आसपास तक, या फिर ये प्रक्रिया में ही रहे, अपने अंतिम पड़ाव में रहे, तब तक आपको एपीएस की फिर से एक तकरीबन 150 के आसपास, 150 से लेकर के 200 पदों पर आपको फिर से एपीएस की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो मेरे संज्ञान में जो है अभी की 100 से 150 तक की ये मतलब कि इनका कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। और तब तक 2 से 3 सालों में ये 50 या उससे ज़्यादा और भी पद रिक्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि मोटा मोटा आप मान के चलो कि फिर से आपको एपीएस की एक और भर्ती देखने को मिल जाएगी, तकरीबन 150 से लेकर के 200 के आसपास, ठीक है। वो क्या कुछ कैसे आंकड़ा है लगभग दिखा चुका हूँ, बाकी आपको मैं बता ही दिया हूँ कि 100 के आसपास नए पद सृजित होने हैं। थोड़ा 23 वाला कुछ निपटारा हो जाए या कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ जाए तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो खुशखबरी आपके लिए यही है कि लगभग 2 से 3 वर्षों में आपको फिर से एक एपीएस की नई भर्ती देखने को मिलेगी। और ये मैं केवल सचिवालय के बता रहा हूँ, ठीक है। 150 से 200 तक एपीएस की नई भर्ती सचिवालय से आपको फिर से देखने को मिल सकती है। अच्छा, इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगी, जैसे कि 23 के लिए लगा गया था तो इसके लिए फिर से लगना पड़ेगा। बाकी जिंदा हूँ, कोई परेशान हो जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये जानकारी थी एपीएस की, ठीक है। तो आरओ एआरओ और एपीएस दोनों आपको बता चुका हूँ। ये सभी पूरी हो जाएं या निष्काज या थोड़ा करीब हो जाएं पूरी होते होते, तभी आपको, हालांकि ज़्यादातर आप उम्मीद यही रखिए कि जब ये पूरी हो जाती तभी दूसरी देंगे, ठीक है। एपीएस 23 का जो आपके जजमेंट है इसी अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। अभी वो लिखा नहीं गया है। देखो जजमेंट ये होता है कि जब लिखा जाएगा तो उसके 2-3 दिन बाद ही अपलोड होगा। तो अभी जो मेरे संज्ञान में है कि जजमेंट लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो लिखा जाएगा। अब परेशान ना होइए, ना आप कुछ कर सकते हैं ना इसमें मैं, क्योंकि मामला न्यायालय में है। तो चाहे जितना सर पटक लीजिए, आयोग पर धरना प्रदर्शन दे लीजिए या फिर कुछ कर लीजिए, ठीक है, कि नहीं हम यहाँ जावा ही नहीं करेंगे, वहीं एकदम लोट पोट जाइए, तब वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनका यही कहना है कि हम मामला फंसा हुआ था, कैसे क्या कुछ कर दें। अगर आप आयोग पर धरना भी देते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, तो वो भी कहेंगे अच्छा, एक तरफ खुद भर्ती फंसा के बैठे हो कोर्ट कचहरी चक्कर में, और ऊपर से यहाँ आकर के नारेबाजी कर रहे हो, धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, तो और फिर आफत, ठीक है। तो इंतजार कर लो, जैसे इतने दिन किए हो कर लो। और एक चीज़ और आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिएगा, आयोग ये भर्ती पूरी कराएगा ही कराएगा, चाहे जैसे कराए। अगर उनको फंसाना होता तो 13 वाली फंसी है ये, तो 23 ना देते, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में रखे रहिए कोने में कि हाँ ये भर्ती आपकी पूरी होगी। ज़रूर समय लग रहा है, मैं मान रहा हूँ, अगर केस ना हुआ होता तो हो जाता। अब मैं ही वो कहने वाला शख्स था जो कि भर्ती बिल्कुल मक्खन जैसे चल रही है। बेशक मक्खन जैसे ही चल रही थी, अब कौनो वहाँ अड़ंगा लगा दिया, केस करे तो हम आप क्या कर सकते हैं। केस ना हुआ होता तभी तक निपट चुका होता, ठीक है। और कंप्यूटर परीक्षा आप मान के चलिए 13 जुलाई ही, तब तक इसका निपटारा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये 6 महीने पहले ही तारीख दे चुका है। हो सकता है क्या पता रिजल्ट मतलब कि जुलाई के 1-1.5 महीने पहले रिजल्ट दे दे, उसके बाद कंप्यूटर करा ले। समय ना ही दे, 1 ही महीने का समय दे, ठीक है। तो आपको 6 महीने मिला है, आप पढ़ते रहिए। रही बात शॉर्ट हैंड की गलतियों का मानक, तो कहीं कहीं से ये खबरें आती हैं कि हाँ कुछ मानक बन रहा है, 20 गलती 25 गलती का, और बाकी ज़्यादातर उम्मीद ये है कि नॉन मिस्टेक पर दे रहे हैं, ठीक है। अब अभी मैं ये कह दूँ कि पुख्ता कि हाँ नॉन मिस्टेक ही है, पता चले कुछ छूट मिल जाए या फिर छूट मिल जाए और फिर इधर मैं कह दूं कि नहीं नॉन मिस्टेक नहीं, तो तमाम चीज़ें हैं। तो जो चीज़ जब तक सामने नहीं आ जाती कुछ एकदम यकीनन नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जानकारी में यही है कि नॉन मिस्टेक पर ही कॉपी जचेगी, ठीक है। अब ये क्योंकि समझिए 2013 वाली एपीएस भर्ती फंसी हुई है। फंसाया कौन है? आयोग। लड़के फंसाए नहीं है, ठीक है। अभ्यर्थियों के इसमें कहीं कुछ नहीं था, वो नहीं फंसाए हैं। उनका जो दूसरा विज्ञापन था उसमें गलतियों को जिक्र ही नहीं किए हैं। अब आप खुद सोचो, आयोग सिंगल बेंच से हारा, डबल बेंच गया, ठीक है, 2-2 बेंच में उठा पटक कर रहा है वो। अगर 23 में वो कुछ मानक बना करके रिजल्ट देता है, ठीक है, कुछ भी गलतियों को मानक बना के देता है, उधर हाईकोर्ट के तुरंत बल भर फटकार खाएगा, बल भर लताड़ा जाएगा कि एक तरफ भी तुम तो बिना गलती का, बिना किसी मानक ओनक का तुम कह रहे हो कि 13 वाला हम मतलब भर्ती पूरी कराएंगे, और दूसरी तरफ 23 का तुम मानक ओनक बना के रिजल्ट दे दिए गलतियों का। ये क्या दोगलापन है? तो आप समझ लो
ये खुद फंस गया है कि एक तरफ हम ही खुद ही केस लड़ रहे हैं 13 में बिना गलती का कि हम कराना चाहते हैं भर्ती, और 23 में हम गलती का दे करके तो हो चुका फिर बवाल। तब तो फिर लो एकदम तमाशा वही अच्छे से चलेगा। तो इसी वजह से और फंस गए हैं। होना जबकि 13 में ये है कि वो परेशान ना हो, 13 का चलेगा चलेगा, मिस्टेक कर लेंगे ये, लेकिन यही है कि परेशान कर रहे हैं ये और कुछ नहीं। 13 वाली 23 हो गया 10 साल, 23 का 25 आ गया, 12 साल से भर्ती चले अभी तक पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार करो। बाकी माननीय आयोग का जय हो, अपने संजू बाबा की जय हो, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसा वो लोग करेंगे वैसा होगा। इंतजार करो, धैर्य बनाए रखो, जैसे इतने दिन भर्ती पूरी होगी। ठीक, तो ये बात हो गई आज की इस वीडियो में आरओ, एआरओ और एपीएस कितने पद रिक्त हैं और कब तक क्या कुछ संभावना बनने आपकी भर्ती आ सकती है। ठीक है, तो अभी ये वाली पूरी हो जाने दो, आप लोग आरओ एआरओ की तैयारी करिए, आगे जब आएगी देखा जाएगा। जो अभी चल रही है उसी में ज़्यादा ध्यान लगाइए। ठीक है, आगे आएगी भी या नहीं, ये कितने पदों पर देते हैं, फिर कितना लंबा समय लग जाए, क्योंकि देखो एक भर्तियाँ आने में ये लोग 3 4 5 साल खा जाते हैं। ठीक है, पेपर लीक हो गया तो और बवाल चल जाता है इनका। तो पहले ये दे लो अच्छे से मन लगा करके, नई का मत सोचो, जो अभी चल रही है यही पहले निपटाओ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ठीक है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। अभी ऐसे तमाम भर्तियां हैं जो आपको मुझे जानकारी देनी है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मैं समय समय पर ऐसे ही आपको वीडियो लाता रहूँगा कि कहाँ कितने पद सजीत हैं, कितने रिक्त हैं, कब तक भर्ती आने की संभावना है, तो आपको जानकारी देता रहूँगा। तो अब आप लोग परेशान ना होइए। ठीक, तो ठीक है आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।